इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि ओमेगा क्यूब इक्वल है 1 के। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ओमेगा रूट है इस इक्वेशन का, और हमें शो करना है कि ओमेगा स्क्वायर भी रूट है इस इक्वेशन का, और फिर प्रूव करेंगे कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू इक्वल है 1 के। इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमें ओमेगा दिया गया है कि इस इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब है कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, और +1 उसी तरह से इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब क्योंकि हमें प्रूव करना है ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है, तो इसके लिए फिर ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और हम इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और उसको प्रूव करेंगे इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए हमने इसको प्लस बी स्क्वायर लिख लिया। अब हम फॉर्मूला कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे 2ab के लिए हमें क्या चाहिए, 2 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ये हमारे पास जस्ट ओमेगा स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ओमेगा स्क्वायर एक ऐड कर सकते हैं। अगर हमने खुद से ऐड किया तो फिर हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ये उसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया ब्रैकेट में, और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक दफ़ा हम इसे प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है इक्वेशन 1 से। तो हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब 0 जब मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन का रूट है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, कि हमें प्रूव करना है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 के लिए हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, ये ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 है, तो ये 4 लिख लेंगे, और ये इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ आ गई, ये इक्वेशन 1 की। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं इसलिए हम इनके साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये सब पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएंगी। हम इनको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ओमेगा की पावर 4 और कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 उसी तरह से आ गया। तो ये ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ओमेगा और कोई वैल्यू नहीं है इसलिए माइनस ओमेगा वहाँ यहाँ पे वैसे आ जाएगा, और 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। और ये इक्वल टू 0 इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 है। क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल टू 0 हैं, इसलिए इनके सोल्यूशन इक्वल टू 0 आ रहे हैं। यहाँ पे ये इक्वल टू 0 है, इसलिए ये इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे देखें कि ओमेगा हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ओमेगा की पावर 3 माइनस 1 बचा। अब यहाँ पे ओमेगा के दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होने के बाद 0 दे रही हैं, इसका मतलब उनमें से या तो पहली वैल्यू इक्वल टू 0 है या फिर सेकेंड वैल्यू। हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि ओमेगा की एक फ़िक्स वैल्यू है, इसलिए ओमेगा इक्वल टू 0 नहीं है। तो फिर क्या होगा, ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0 है। अब -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है।